दोस्तों, वह कोई चांद नहीं है, यह एक अंतरिक्ष स्टेशन है, वह भी एक बड़ा वाला, ग्रह नष्ट करने वाला प्रकार, सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए बनाया गया है, गैलेक्सी में क्रम लाना। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा स्टार वॉर्स के इंपीरियल सुपर वेपन डेथ स्टार। मुझे इसके बारे में कुछ गलतफहमी है, लेकिन इंपीरियल ने अपने पहले डेथ स्टार बनाने में 19 साल लगाए, तो हमें भी शुरुआत करनी चाहिए। यह साफ नहीं है कि डीएसए ऑर्बिटल बैटल स्टेशन कितनी बड़ी थी, अनुमान अलग अलग है। 120 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक का व्यास, यह हमारे चांद से काफी छोटा है। लेकिन दोस्तों, कुछ सोलर सिस्टम के सबसे छोटे चंद्रमाओं के मुकाबले यह बड़ा है, और इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी। बड़े प्रोजेक्ट में बड़ी राखम चाहिए होती है। इस केस में हम 852 क्वाड्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। 852 के साथ 15 जीरो, और यह सिर्फ बनाने का खर्च है। जब डेथ स्टार तैयार हो जाए, उसे चलाए रखना भी सस्ता नहीं होगा। वेपन हो या ना हो दोस्तों, इस अंतरिक्ष स्टेशन को चलाने के लिए 17 लाख स्टाफ की जरूरत होगी, जो स्टेशन के रिटेल दुकानों और सेना भोजनालयों को चलाएंगे। 25,984 स्टॉर्म ट्रूपर्स और 3,42,953 इंपीरियल नेवी सैनिकों को शामिल करो तो 20,68,937 लोग डेथ स्टार पर होंगे। अगर हर व्यक्ति डेथ स्टार पर हर दिन 1.13 किलोग्राम कचरा बनाता है, तो यह हर दिन $5,64,925 का खर्च होगा डेथ स्टार को कूड़ा करकट न बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इसमें वह लोग भी नहीं शामिल हैं जो कचरे भरने में फंस गए और उन्हें बाहर निकालने में असमर्थ हुए। कम इन 3 पियो। रोजाना बिजली का बिल $52 बिलियन तक पहुंचेगा। क्रू 2,74,000 क्रू को खिलाने के लिए और $20,400 चाय या कॉफी का सामान देने के लिए। एक राउंड धोबी घाट के लिए $2,33,000। आप अपने सेनानियों को गंदे अंडरवियर में दौड़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे ना? डेथ स्टार को चलाए रखने का कुल खर्च $7.8 ऑक्टिलियन तक पहुंचेगा। दोस्तों, यह धन हमारे पास अभी यहां पृथ्वी पर है से भी ज्यादा है, और इसमें एक ही सुपरलेजर की एक ही गोली का खर्च शामिल नहीं है। यह और भी $8 ऑक्टिलियन का खर्च होगा। अब भी लग रहा है कि ग्रह पर लेजर मारना चाहिए? ठीक है, फिर चलिए बात करते हैं कि आप कैसे डेथ स्टार बनाएंगे। आपको पहले एक हाइपर मैटर रिएक्टर कोर की जरूरत होगी। चलिए उस रिएक्टर के तफसील में न जाएं और बस मान लें कि आपके पास एक है। आप 4 रिएक्टर शाफ्ट्स बनाएंगे, सब इक्वेटर के अलोंग जुड़ेंगे और एक बड़ा कॉलम टॉप से बॉटम तक चलेगा। दोस्तों, ये कॉलम पावर डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा और स्टेशन को स्थिर रखने का काम करेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा स्टील चाहिए होगा। कुछ कैलकुलेशंस के मुताबिक पृथ्वी के कोर में इतना लोहा है कि 20 लाख डेथ स्टार्स के लिए काफी है। लेकिन आप किसी भी हद तक जानबूझकर हमारे ग्रह को खतरे में डालने के लिए इसे कुर्बान नहीं करना चाहेंगे ना? अगर आप सिर्फ एक डेथ स्टार के लिए जरूरत होने वाले लोहे का हिस्सा लेते हैं, तो दोस्तों, आपको इतना स्टील बनाने में 8,30,000 साल लगेंगे, और इसे वहां पहुंचाने के लिए करोड़ों रॉकेट लॉन्चों की जरूरत होगी। जब डेथ स्टार तैयार हो जाए, तब यह हवा इतनी प्रदूषित हो सकती है कि हमें पृथ्वी से दूर चलना पड़ेगा। हम हमारे ग्रह से बहुत दूर नहीं जा सकते, लेकिन आप डेथ स्टार को सुपर लेजर के साथ भटकने न दें। ब्लास्ट की बात करने का वक्त आया है। हकीकतन में रोशनी उस तरह से बिहेव करेगी, बल्कि वह उस दिशा में मूव करेगी जिसमें उसे फायर किया गया था। सॉरी अबाउट द मेस। दोस्तों, एक धरती के साइज का प्लेनेट खत्म करना बहुत अधिक शक्ति मांगेगा। आपको डेथ स्टार को चलाने से पहले 1 हफ्ते तक सारे सूरज की एनर्जी कलेक्ट करनी पड़ेगी, और ब्लास्ट के मोमेंट में बीम के करीब कहीं भी मत खड़े रहें। इतनी एनर्जी सीधे आपके पास, चाहे सीधे आप पर न निशाना लगा हो, आपको कुछ ही सेकंड्स में उड़ा सकती है। फिर है रिकॉइल। तीसरा गति का नियम हमें यह सिखाता है कि हर क्रिया का बराबर और उसके विपरीत का परिणाम होता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आपने सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके एक प्लेनेट को खत्म करने का बड़ा प्रहार किया, तो डेथ स्टार को 77 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति में उलटे दिशा में भेज देगा। यह तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास डेथ स्टार में अंतिमात्रा डिवाइस ना हो। अंतिमात्रा मैटर है, लेकिन इसकी विद्युत चालन विपरीत है। जब अंतिमात्रा मैटर से मिलती है, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं।
इसलिए दोस्तों, आपको टारगेटेड प्लेनेट के मास का सिर्फ 0.0000002% अंतिम मात्रा की जरूरत होगी उसे स्पेस डिब्रिस में बदल देने के लिए। इस केस में रिकॉइल लगभग अनुभवित नहीं होगा, लेकिन आपको डेथ स्टार को सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट पर निशाना नहीं लगाना चाहिए। इस वेपन के लिए एक बेहतर उपाय है दोस्तों, इसे हमारे ग्रह के लिए खतरे उत्पन्न करने वाले किसी भी एस्ट्रॉइड को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, एक बड़ा डेथ ऑन अर्थ थोड़ा ज्यादा क्वालिफाइड होगा। कम से कम जब एक अंतरस्टेलर एस्ट्रॉइड हमारे दिशा में तेजी से आ रहा हो, हम उसे तब तक मार सकते हैं जब तक वह हमें खत्म न कर दे। आई हैव गॉट अ बैड फीलिंग अबाउट क्वाइट। डेथ स्टार बनाने में बहुत लंबा और बहुत महंगा प्रक्रिया होगा। दो नहीं, यहां पर कोई कोशिश नहीं होती दोस्तों, लेकिन शायद अभी के लिए पृथ्वी को बचा लें और गैलेक्सी के सबसे खतरनाक वेपन को किसी दिन हमारे पास आने वाले किसी गुस्से वाले एलियन के लिए बचा लें। लेकिन ये एक और कैसा होगा की कहानी है।